हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और हर एक पीडीएफ से कम एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। प्रश्नों को बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। दोस्तों, क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज हम हिंदी साहित्य के टॉपिक भक्ति काल को डिस्कस करेंगे। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी सन था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समय अवधि 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने स्वर्ण काल कहा है। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्ण युग कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। दक्षिण में अलवार बंधु के नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए। इनमें से कई तथा तथाकथित नीची जाति के भी थे। वे बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु अनुभवी थे। अलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की संख्या एक परंपरा चली, जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उन्होंने भक्ति काल के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेदभाव तोड़ दिया। सभी जातियों के व्यक्तियों को अपने शिष्य के समान समझा और उन्हें अपना शिष्य बनाया। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे जो हरि का होई। नंबर 7, रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने और उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर भारत इस पूर्ण प्रवाह से में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुंचे संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्ण अवतार की उपासना करने वाले का प्रचार किया। उनके द्वारा जिस लीला गान का उपदेश हुआ, उसने देश भर को प्रभावित किया। अष्टचाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता के रूप में प्रतिबिंबित किया था। नंबर 9 पर, इसके उपरांत माधव और निम्बकाचार्य संप्रदायों का भी जन समाज पर प्रभाव पड़ा। साधना क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित होकर संत संप्रदाय चला, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास जी का है। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टता द्वैतवाद से बहुत भिन्न नहीं था। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं की गई। नंबर 10, निर्गुण भक्ति काव्य की दो शाखाएं हैं। पहली है ज्ञान मार्ग की शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। दूसरी है प्रेम मार्ग की शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगली है सगुण भक्ति काव्य धारा, इसकी भी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है कृष्ण मार्ग की शाखा,
इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। दूसरी है राम भक्ति सागर, इनके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। तो दोस्तों ये था आज के पर्सन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।